अकाउंट, करेंट अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोला जाता है। सेविंग अकाउंट नॉर्मल पर्सन्स भी खुलवा मतलब नॉर्मल लोगों के लिए खुलता है, और करेंट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन या जिनको मतलब इमरजेंसी में ज्यादा अमाउंट निकालना हो उनके लिए हम ये अकाउंट खोलते हैं। इसमें बैंक इंटरेस्ट लेता है और सेविंग अकाउंट में वो देता है। और सेविंग अकाउंट में अब तो लिमिटेशन भी हो गई है कि जैसे SBI में फॉर एग्जांपल कि सेविंग अकाउंट होने के बावजूद भी आपको 3000 रुपीज रखना पड़ता है बैलेंस उसमें। एंड डीमेट अकाउंट सर जैसे हमें शेयर्स या हमें कुछ अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना हो उसके लिए हम ये खोलते हैं। एंड लोन सर जैसे लोन में पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन ये होते हैं। इसमें सर जैसे होम लोन्स होते हैं उसमें बहुत ही कम रेट पर प्रोवाइड किया जाता है, और जैसे कार्स लोन होते हैं उस टाइप से। एंड जैसे इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है और कहते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस होता है। सर बस मुझे इसमें क्रेडिट कार्ड का थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या आप एक्सप्लेन कर देंगे? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है उधार। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं वैसे हमें क्रेडिट कार्ड दिया जाता है बैंक से, जो एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 की एक लिमिट है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हमें 45 डेज में वो पैसे को फिर से बैंक में डालना है, हमारे अकाउंट में डालना है, वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ओके सर। वो जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे हम कैश सर नहीं, ये हम डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कि क्रेडिट कार्ड से हम पैसा कैश नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन शॉपिंग में यूज किया जाएगा। जैसे हमें कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाना है या जो नॉर्मल चीजें होती है उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, बट डेबिट कार्ड का यूज तो हम कहीं भी कर सकते हैं। यस सर, यस सर। सर एक डाउट और था, जैसे डेबिट कार्ड होता है उससे हम जैसे ATM से पैसे निकाल सकते हैं, तो क्या सर हम क्रेडिट कार्ड से भी निकाल सकते हैं कि सिर्फ वो ऑनलाइन जैसे हम मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वो, तो सर ATM से नहीं निकाल सकते? क्रेडिट कार्ड से हम डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर सकते उसमें, वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है। ऑनलाइन जो ई कॉमर्स के लिए चीजों को परचेस कर सकते हैं, हम पैसा कैश नहीं कर सकते। ओके सर, यस सर। ठीक है, तो अभी ये गाइस मैं सिंपल सी चीज है कि ये जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है अभी तक, आपकी स्टार्टिंग जब आप बैंक में जाओगे तो आपकी एक ही प्रोफाइल रहती है, सेल्स ऑफिसर। ठीक है, जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट देखने हैं बैंक में। ठीक है, अब वो बैंक में बैठो, ब्रांच में बैठो, चाहे आप फील्ड पे घूमो, आप कैसे भी करो, गोल ओरिएंटेड जॉब होती है बैंक की। आपको एक टारगेट स्टार्टिंग में अचीव करना है। 6 मंथ हम प्रिविजन पीरियड में रहते हैं। 6 मंथ में क्या होता है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, हमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है ब्रांच में कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। जब तक सामने वाला आपका काम नहीं देखेगा, जब तक वो आपको ऑन रोल नहीं करेगा, और आप जिस दिन ऑन रोल हो जाते हो उस दिन बहुत सारी फैसिलिटीज है बैंक की जो आपको प्रोवाइड होने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि मैंने प्रोफाइल का बताया था कि सेल्स ऑफिसर है, रिलेशनशिप ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, मार्केट सेल्स मैनेजर है, बहुत सारे एरिया मैनेजर हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं। ठीक है, बट डायरेक्ट हम एरिया मैनेजर नहीं बन सकते, डायरेक्ट हम मैनेजर नहीं बन सकते, हमें स्टार्टिंग तो सेल्स ऑफिसर से ही करनी होगी, और सारे प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो HDFC पे आते हैं। डाउट है या सर, एक डाउट है। हाँ, ये जो सेल्स ऑफिसर को टारगेट दिए जाते हैं, किस टाइप के टारगेट्स दिए जाते हैं? देखो सेल्स ऑफिसर को ऐसे बेसिक टारगेट नहीं दिए जाते हैं। सेल्स ऑफिसर से ये बोला जाता है कि आप 5 लाख का बिजनेस लेकर आओ। अब 5 लाख का बिजनेस उसको लाना है तो या तो वो लोन करा ले, या वो अकाउंट ओपन करा ले, या वो क्रेडिट कार्ड ओपन करा ले, वो कुछ भी करा ले, उसे 5 लाख का बिजनेस लेकर आना है। आप फर्स्ट मंथ नहीं लाओगे, सेकंड मंथ नहीं लाओगे, फोर्थ मंथ नहीं लाओगे, फिफ्थ मंथ नहीं लाओगे, 6 मंथ नहीं लाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 6 मंथ ऑफ प्रिविजन पीरियड पे आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। बट आफ्टर 6 मंथ हो सकता है कि आपको मना कर दे ब्रांच मैनेजर कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपको परफॉर्मेंस, और हम इतने भी बेवकूफ नहीं होते यार, इतने भी बुद्धू नहीं है कि हम 6 मंथ में आप अपने आप को प्रूफ नहीं करें।
अगर हम जॉब कर सकते हैं वो, तो हमें अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम बिजनेस ला सकते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर्स बनाने हैं। जैसे मैंने डे वन जो क्लास ली थी उसी में आपको बताया था कि आपको पहले कस्टमर्स बनाने हैं। आपके कस्टमर्स बन जाएगा, वही आपसे लोन भी कराएगा, वही आपसे इंश्योरेंस भी कराएगा, वही आपसे क्रेडिट कार्ड भी ओपन कराएगा। अलग से आपको मार्केट में नहीं ढूंढना है कस्टमर, बट अकाउंट ओपन तो कराना है। विदाउट अकाउंट ओपन हम वर्किंग नहीं कर सकते। अब आप अगर ब्रांच में बैठे हो और कोई कस्टमर आया, तो आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो उसको एक्सप्लेन कर पाओगे ना। अगर जी आपको सर। बारे में पता है, सेविंग अकाउंट के बारे में पता है, करंट अकाउंट के बारे में पता है, डीमेट अकाउंट के बारे में पता है, तो आप बहुत अच्छे से सामने वालों को एक्सप्लेन कर पाओगे, तो वो आपसे कन्विंस हो जाएगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे लेना चाहिए। क्योंकि अकाउंट में जब अकाउंट खोलता है सेल्स ऑफिसर, तो कोई ना कोई ऑफर हमेशा चलता है, तो वो उसको ऑफर बताने होते हैं कि सर अभी आप अकाउंट खुला लो, इतना ऑफर है, सर अभी 0 बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो रहा है, सर अभी 5000 पे अकाउंट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हमें बहुत ब्राइटनेस से अपने आप को हमारी जगह बनानी पड़ती है बैंक में। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी है हमारी थोड़ी सी कि यार सेल्स है, टारगेट है, वो आप दिमाग से हटा दो। और एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं टारगेट से। देखो टारगेट का मतलब क्या होता है गाइस? टारगेट का मतलब सिंपल सा है। देखो टारगेट अगर आपको कोई दे रहा है, कोई कंपनी दे रही है, या आप जिसके अंडर में आप वर्किंग कर रहे हो वो आपको टारगेट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको काम वो आता नहीं है, इसलिए वो आपको टारगेट दे रहा है। क्लियर? जिस दिन आपको काम आ जाएगा, जिस दिन आप करने रहोगे, वो टारगेट नहीं, वो आपका काम होगा, क्योंकि वो टारगेट आपको अचीव करना है। और जिस दिन आप अचीव कर लोगे, मतलब आपको काम आता है, तभी आप अचीव कर रहे हो। तो टारगेट से बिल्कुल मत डरा करो। टारगेट जिस दिन अचीव करना सीख जाओगे, समझ लो गोल ओरिएंटेड जॉब करना सीख जाओगे। क्योंकि विदाउट, देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है ना, विदाउट टारगेट कोई जॉब नहीं है। आप सोचो ना कि मुझे फिक्स सैलरी मिल रही है और कोई टारगेट नहीं मिल रहा है, तो वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4th मंथ से फिर वो अपनी वाली पे आ जाते हैं। इसलिए अपन पहले मंथ से ही अपना परफॉर्मेंस पे थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा फोकस करेंगे हमारे परफॉर्मेंस पे, तभी हम उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप सुन तो पा रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? जी सर। तो नहीं हो रही ना? नो सर। तुम लोगों की वजह से मुझे ऑफिस आना पड़ा है, लॉकडाउन में भी नेटवर्क इशू एक्चुअली मेरे यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। म्यूट कर लीजिए राहुल, म्यूट कर लीजिए मेगा। सर मेरे यहाँ कोई भी वॉइस नहीं हो। अच्छा अकेले रहते हो क्या घर पे तुम? हाँ जी सर, कोई नहीं रहता है, मेरा रूम पर्सनल है। ओके ओके, ठीक है। तो गाइस ये जो चीजें हैं इसको हमें बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखो गाइस, आज के समय में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर कहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसमें 100% देने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, सक्सेस स्टेट से जुड़े हुए हो, तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान ना देते हुए ऑन दी जॉब पे भी ध्यान देनी है। क्योंकि मैंने आपको डे वन से बताया था कि मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट में आप लोगों को इन्वॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको घर पे ऐसे बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, जब तक आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग को नहीं समझोगे, कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे फोन पे बात करते हैं, कैसे कन्वेंस करते हैं, कैसे कस्टमर हैंडलिंग करते हैं, कैसे एडमिन का काम करते हैं, कैसे एचआर का काम करते हैं, कैसे सेल्स करते हैं, ये जब तक आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, एमबीए करना बड़ी बात नहीं है। एमबीए आजकल कोई भी कर रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी कर रहा है। Yes. और ना, और यहाँ के जो भोपाल का हमारा कॉलेज है, यहाँ का लेवल आपको बहुत अच्छे से पता है कि भोपाल कॉलेज का लेवल क्या है। हम आईआईटी से नहीं पढ़ रहे हैं यार, जो कॉलेज आएगी, कंपनी आएगी और हमको उठाकर ले जाएगी। भैया आप तो आईआईटी वाले हो, हम टीआईटी वाले हैं। तो थोड़ा सा फोकस करो कि हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे फोकस करनी है। ठीक है, देखो हम भी कॉलेज के भरोसे नहीं थे गाइस। अगर हम कॉलेज के भरोसे होते हैं ना, तो आज हम यहाँ पर जो बैठे हो, आज हम नहीं होते। ठीक है, हमने अपनी स्किल्स को खुद इंप्रूव किया है। मैं यही चीजें बोलता हूँ कि पर डे कोई नई चीजों पे ध्यान दो, कोई नई चीजें सीखने पे ध्यान दो कि यार आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने ये सीखा है, और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। देखो थ्योरिकली से कोई सेंस नहीं है। जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, और आपसे जब बोलेंगे वहां पर कि आप प्रैक्टिकली इस चीज को करके बताओ, और जो आपसे नहीं होगी, तो आप वहीं पर डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे, आप हेजिटेट हो जाएंगे।
आप आपकी जवानी लड़खड़ाने लगेगी। होता है गाइस, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। जब मैं कॉलेज में था मैंने भी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं। जब मैं इंटरव्यू देने जाता था ना तो मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं है, हेजिटेशन, नर्वसनेस ये सबके साथ होती है। ठीक है, ये पूरा खेल प्रैक्टिस का है, पूरा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, उतने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक प्राइवेट सेक्टर में एक ही चीज है, जिस दिन आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीख गए हो ना, उस दिन आप 4 लोगों से ऊपर हो। ठीक है, पहले की बात दूसरी थी गाइस। पहले हमें अगर टाइपिंग स्पीड आती तो हमें 10,000 रुपये मिल जाते थे। ठीक है, हमें ये काम आता, हमें 10,000 रुपये मिल जाते थे। बट हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। भोपाल में अगर आप रहते हो, 10,000 15,000 रुपये से कुछ नहीं होता, फ्रैंकली बोलता हूँ। अगर आप फैमिली को छोड़कर भोपाल में रहते हो, हॉस्टल में रह रहे हो या कहीं पीजी में रह रहे हो, 10,000 रुपये 15,000 रुपये में सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है भोपाल में। और जब आप किसी बड़ी कंपनी में बाहर जाओगे, पुणे जाओगे, बैंगलोर जाओगे, मुंबई जाओगे, तो वहां पर कैसे सरवाइव करोगे फिर? भोपाल तो बहुत बहुत सस्ता है मेरे हिसाब से, मगर पुणे यस बहुत, सर। बैंगलोर बहुत महंगा है, मुंबई बहुत महंगा है। तो आप नहीं चाहते हो बाहर जाना, चलो मत जाओ, भोपाल में ही रहो। मगर भोपाल में भी 15,000 में कुछ नहीं होगा। सबसे चीप स्टेट है भोपाल, एग्जैक्टली क्योंकि गाइस। हम बहुत जगह गए सर। हम जहाँ बहुत जगह गए, मेरा एक्सपेंसेस जो था बहुत हाई था, लेकिन भोपाल में बहुत कम हो गया। हाँ, वही चीजें है ना कि मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि आप अपनी स्किल्स को जितना इंप्रूव कर सकते हो, इतना डेवलप कर सकते हो ना, उतना करना है। और जो मैंने डे 1 से 3 चीजें आपको बताई, उस पर हमेशा ध्यान दो। पहली चीज आपकी वही होना चाहिए जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या कि नहीं। आप अगर 50% भी सर्वाइव कर पा रहे हो ना, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो उस जगह पे। क्योंकि 50% आपको जॉब सेटिस्फेक्शन जब आप करने लगोगे ना जॉब, तब मिलेगी। समझ रहे हो? सेकंड चीज होती है हमारी प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा सैलरी पैकेज। आप सोचो कि मुझे स्टार्टिंग से 20,000 रुपये मिलने लगे, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 8,000 रुपये भी मिल रहा है, और अगर वहां पे ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ हो रही है, फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि मैं 1 ईयर बाद बहुत अच्छी प्रोफाइल पे जा सकता, मैं वहां पे सर्वाइव बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो सैलरी मैटर नहीं करता। बट अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो सैलरी मैटर करता है, क्योंकि आप सर्वाइव कर रहे हो बहुत डिफिकल्टी से। तो वहां पर आपको सैलरी अच्छी मिलेगी ना, तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि नहीं यार, सैलरी मेरी अच्छी, थोड़ी मेहनत करता हूँ, थोड़ी मेहनत करता हूँ। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर के बहुत अलग रूल्स होते हैं गाइस। हम बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर आपके अपने होंगे वहां पे। हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मिलेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? यस सर। निश्चित से बताओ, किस किस को जॉब करनी है? सिर्फ पेपर दिखा दो, किस किस को जॉब करनी है? सर मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ जॉब। कौन बोल रही हो? मुझे आपकी वो नहीं दिख रही है वीडियो। सर खुशबू बोल रही हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ। हाँ, वेरी गुड खुशबू, करते रहो, यू कैन डू इट। बस सर मुझे चेंज करनी है अब। हाँ बेटा, मेरा प्लेटफॉर्म आपको, ठीक है। सो गाइस, एक बार मैं आपके गोल पे बात, म्यूट कर लो खुशबू। सो गाइस, आज हम जिस लेवल पे हैं ना, हम बहुत मैच्योर। गाइस डिस्टर्ब हो रहा है किसी का, प्लीज म्यूट कर लीजिए। गाइस आज हम जिस लेवल पे हैं ना, हम अपने आप में बहुत मैच्योर हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली, हमारे हमारे अपने हमसे, हम पे डिपेंड है। तो मैं आपके गोल में हेल्प कराऊंगा, मैं आपको गोल सेट करने में हेल्प नहीं कराऊंगा। आप लोग ऑलरेडी अपना गोल सेट करके रखो कि फ्यूचर में आपको ये करना है। उसके लिए मैं आपकी हेल्प करा सकता हूँ, आपका मैं गोल नहीं बना सकता। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता कि प्राची आप बैंक में ही जॉब करो, मेगा आप बैंक में ही जॉब करो, नहीं। और सिर्फ जॉब करना ही हमारा गोल नहीं होना चाहिए। हमें फ्यूचर में देखो, कल का जो सेमिनार है ना गाइस, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेमिनार है। ठीक है, डॉक्टर अलका अवस्थी मैम जो एमबीए कॉलेज की डायरेक्टर हैं, एनआरआई कॉलेज में डायरेक्टर हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप पे सेमिनार लेने वाली है।
ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि बड़े एंटरप्रेन्योर बनना, बड़े बिजनेसमैन बनना, अपने न्यू बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करना, फ्यूचर में कौन से बिजनेस आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एमबीए बिजनेस से रिलेटेड है। और आपको अगर फ्यूचर में एक बिजनेस करना है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कल के सेमिनार से। ठीक है, तो गाइस आप लोग अपना गोल सेट कर लो, मैं 1 बाय 1 जल्दी जल्दी पूछ लूंगा। आपका सिर्फ गोल क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो वो मुझे बता दो, तो मेरा भी माइंड सेट कर रहा है मुझे आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मुझे भी ध्यान में रहे कि श्रीकांत क्या करना चाहता है, राहुल क्या करना चाहता है, ये मुझे भी ध्यान में रहे। ठीक है, तो हम प्राची से स्टार्ट करते हैं। प्राची। बैंकिंग। बैंकिंग। श्रीकांत। कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्या? कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी। हाँ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर हैं, कोई भी सेक्टर का नाम बता मुझे। बैंकिंग। देखो मैं सेक्टर का भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेक्टर में हम डील करते हैं। ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर ऑपरेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर ऑपरेशन, एडवाइजरी, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, सेल्स मार्केटिंग, बीपीओ, कैपीओ, एमएनसी कंपनीज, एंड लास्ट टेलीकॉम, टेली परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑल कॉर्पोरेट सेक्टर में हम डील करते हैं, तो आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहेंगे आप वो, और मैं गोल को सिर्फ सेक्टर बाई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो मैं वो पूछ रहा हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर आपका गोल नहीं एचआर होना चाहिए, ऑपरेशन। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो वो बताओ मुझे। राहुल बताओ। एचआर ऑपरेशन। राहुल। आपके से ही चल रहा हूँ, आप नहीं बोला था। हाँ सर,